नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। सभी कैंडिडेट ने देख लिया है। जिनका क्लियर हो चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ वो अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेज 2 में आप सभी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप सभी के लिए जरूरत पड़ेगी, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। और दूसरा डाउट मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी कैंडिडेट क्या है कि देखिए, जो कैंडिडेट एससी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका बहुत बड़ा डाउट है। किसी किसी कैंडिडेट का तो डेट एक्सपायर हो चुकी है सर्टिफिकेट की, तो वो क्या करे उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और साथ ही में ये भी बताने वाला हूँ, किसी कैंडिडेट ने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, तो वो अपना सेंट्रल का कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर सेंट्रल का उसको नया बनवाना पड़ेगा। सब कुछ आपके सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो के साथ पूरा देखिएगा और एंड तक बनी रहेगा। तो आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं अपडेट वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए भाई, वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं बात बताने वाला हूँ कि सबसे बहुत बड़ा डाउट है, उस डाउट को ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला बड़ा डाउट क्या है कि भाई, मैंने यानी कि अब जब फॉर्म में अप्लाई किया था उस टाइम पे मैंने स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था। हालांकि मैंने आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही बोल दिया था, जब मैंने वीडियो बना के बता भी दिया था काफ़ी कैंडिडेट को, लेकिन उतना करने के बावजूद भी आप लोग गलती करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आपसे समझ रहे हैं। तो मैं आप सभी के लिए उसका एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, मे बी आपका कुछ हो जाए। तो अगर आपने उस टाइम पे स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, तो इस टाइम आप सभी के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए आपके लिए 2 से 4 दिन में आप सभी के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आएगा। जब आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है तो आपके लिए बोलेगा कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। जनरल वालों का तो नहीं आएगा, केवल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों का आएगा, ठीक है ना। तो मैं उनसे आपसे बोलना चाहूँगा, जब आप अपलोड करें ना उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको जो अपलोड करना होगा वो कैसा करना होगा, सेंट्रल वाला अपलोड करना है, ठीक है। किसका करना है आपको, सेंट्रल फॉर्मेट में, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। स्टेट वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टेट वाला नहीं करना, ये आपको नहीं करना, ठीक है। ये आपको सेंट्रल वाला करना है केवल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर किसी भी कैंडिडेट ने अभी भी नहीं बनवाया है तो बनवा लो, अभी टाइम है। दीपावली के अवसर, ठीक है, दिवाली से पहले पहले बन गया तो बन गया, नहीं तो मुझे नहीं लगता फिर आपका बन पाएगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता है पीएफटी वगैरह क्लियर हो जाए, स्टार्ट भी हो जाएंगे पीएफटी दिवाली के बाद। तो उससे पहले अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा लीजिएगा। भाई, मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको सिंपली तरीके से लिखा हुआ है कि केवल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी वालों के लिए वहाँ पे सेंट्रल का ही अलाउ है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार रीड तो करो, ठीक है। सेंट्रल का अलाउड है, वो भी इनके स्टेट वाला अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं बनवाया तो बनवा लो, ठीक है ना। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, इसी चीज़ को मैं आपको बता दिया एक ही बार, ठीक है ना। मेनली, और अब बात करते हैं किसी कैंडिडेट का मान लो एक्सपायर हो गया, ठीक है। एक्सपायर हो गया तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, जिन भी कैंडिडेट का एक्सपायर हो गया है ना, वो उनका एक्सपायर हो गया है तो वो क्या करें, न्यू बनवा लीजिएगा। क्या, न्यू बनवा लो। अगर एक्सपायर हो गया तो कोई बात नहीं, आप अपना न्यू बनवा लीजिए, ठीक है। न्यू बनवा लीजिए। आपको क्या करना होगा, न्यू प्लस ओल्ड, ठीक है, न्यू प्लस ओल्ड दोनों का सर्टिफिकेट आपका जब पीएफटी होता है तो उस टाइम पे आपको ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं आपको लेके जाने होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये बता दिया, ये तभी आपका हो सकता है कुछ, ठीक है ना, वरना नहीं होगा, आपको वहाँ से आउट कर दीजिएगा, सिंपल सा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एक्सपायर हो गया है तो उस कंडीशन में आप न्यू बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी कैंडिडेट मान लो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने स्टेट का अपलोड कर दिया, अब मैं कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना होगा मुझे, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, भाई आपने स्टेट का अपलोड किया था उस टाइम पे, ठीक है, स्टेट का भी लेके जाओ प्लस सेंट्रल का भी, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई देखो, मैं तो ये नहीं मानूंगा, कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही बोला था कि सेंट्रल का अपलोड करो, तो सेंट्रल का ही करना था आपको, लेकिन आपने स्टेट का कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो, लेकिन अब मेरे हिसाब से अगर आपके कुछ कहने से भी वो मान जाते हैं तो मान लीजिए कि हाँ आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं आपके इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपको बता दिया है। आप स्टेट का भी लेके जाना होगा आपको, सेंट्रल का भी, दोनों का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेके जाने होंगे, लेकिन अपलोड जो करना है आपको कौन सा करना है, सेंट्रल वाला, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने इस चीज़ को लेके आपका डाउट क्लियर कर दिया है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है कोई भी कैंडिडेट तो देखिए, इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी कैंडिडेट आप में से देखिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहा है
तो उसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा, देखिए बायजूस एग्जाम प्रीप एप्लीकेशन पे आप सभी के लिए कुछ अच्छा खासा ऑफर चल रहा है इस टाइम पे। कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है तो इसको आप चेक कर सकता है। देखिए अगर एनडीए की प्रैक्टिस करना चाहता है कोई भी कैंडिडेट आप में से, तो वो भी कर सकता है भाई। एनडीए के लिए यहाँ पे कुछ सेशन चलाए गए हैं, ठीक है ना। एनडीए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सेशन है, एनडीए का एक बैच है यहाँ पे। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहें तो इनरोल भी हो सकते हैं। साथ ही देखिए कोई भी कैंडिडेट मान लो एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो एक नया बैच लॉन्च किया गया है 17 अक्टूबर से। इस बैच को भी आपको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकता है। अगर कोई भी कैंडिडेट मान लो अभी 10th पास किया है या फिर 12th पास किया है, तो वो बिल्कुल जीरो लेवल से एनडीए की तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल फाउंडेशन से, तो यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च किया गया जो कि 8 अक्टूबर को ही स्टार्ट किया गया। इस कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहें तो इनरोल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए अगर आपको कोर्स परचेज टाइम करते टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है एक, और कॉलिंग नंबर भी दे रखा है। आप इस पर कुछ भी बात करना चाहें, कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। साथ ही देखिए आप जो भी कोर्स परचेज करें तो उसमें आपके लिए 3 मंथ का कोर्स भी मिलेगा और 6 मंथ का भी, 12 मंथ का भी। आपको जो कोर्स ठीक लगे आप वो कोर्स अपना अप्लाई यानी कि परचेज कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम आप जब परचेज करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक कोड यूज़ करना है आपको, कौन सा, प्रिंस 10 कोड अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करते हैं तो, ठीक है ना। परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा मेनली हम बात करते हैं अगले बार उसके बारे में बात करते हैं आपके स्टेज 2 के बारे में, ठीक है ना। अब अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैंने उन डाउट्स को तो सभी क्लियर कर ही दिया आपके। अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए स्टेज 2 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं, खुद भी आप पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए पॉइंट में आप नोट करें तो नोट भी कर लग सकते हैं। कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको कलर प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, मींस आपका जो पहला जो यानी कि स्टेज फर्स्ट का अभी आपका जो एग्जाम हुआ है वो, और जो अब आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा वो, यानी कि दोनों एडमिट कार्ड आपको कलर निकलवा के ले जाने। कैसे निकलवा के ले जाने, कलर आपके होने चाहिए एडमिट कार्ड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे देखिएगा फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन, मीन्स आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तब आपने कौन सी आईडी डाली थी, मीन्स आपने आधार कार्ड फिल किया था, पैन कार्ड फिल किया था, ड्राइविंग लाइसेंस फिल किया था, जो भी आपने आईडी डाली थी वो आपको ओरिजिनल आईडी की इसको लेके जानी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना फोटो आईडी, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। स्टेज 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट भी कर लीजिएगा अभी से, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज मेंशन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, तो उस टाइम पे आप सभी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या डिप्लोमा की मार्कशीट या फिर आपका आधार कार्ड हो गए, इनमें जो भी आईडी वगैरह थी, जो सभी चीज़ें आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी फ़ोटोकॉपी अलाउड नहीं है वहाँ पे, फ़ोटोकॉपी मांगी है तो वो तो आपको चाहिए, साथ ही ओरिजिनल भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा आपका डी पॉइंट में क्या दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है डी पॉइंट में आपका 3 फोटोकॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डुलू सेल्फ अटेस्टेड, मीन्स कहने का मतलब है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी की 3 कॉपी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 4 करा लो, 5 करा लो, 6 करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो स्टेट है काम में तो आपके ही आएंगी, ऐसे तो नहीं है कोई दिक्कत, वो बेकार चली जाएंगी। अपना 5-5, 6-6 आराम से करा के ले जाओ, सेट बना के रख लेना, 3 का अलग साइड में, आराम से वो अपना अलग रख लेंगे, ठीक है। उस चीज़ को एक ये हो गया आपका, साथ ही सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए फोटोकॉपी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, मीन्स आपने जब ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फिल किया था तो उस टाइम पे जो फ़ोटो आपके पास थे वही फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। कितने, 20 फ़ोटो होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होना, कितने होने चाहिए, 20, और वो भी वही जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किए थे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं है तो बनवा लो, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। एनओसी सर्टिफिकेट ये उनके लिए होता है, कोई भी कैंडिडेट मान लो गवर्नमेंट कोई सर्वेंट है, वो अपना कोस्ट गार्ड में एज ए ज्वाइन करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कोई कैंडिडेट होगा। अगर कोई कैंडिडेट है जो अदर कहीं सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो अपना कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसको एनओसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई ज़रूरत नहीं है काफ़ी किसी को भी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, फेलर, यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा हुआ है, इस लाइन को आप पढ़ें तो पढ़ भी सकते हैं। फेलर टू सबमिट अवर डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज विल बी लीड टू कैंसिलेशन ऑफ
कैंडिडेचर मीन्स अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट की अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक पाई जाती है तो उस कंडीशन में उसको यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल फोटोकॉपी आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर। सभी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होनी चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उसके नीचे सिग्नेचर होनी चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, द फोटोकॉपी शुड आल्सो हैव द डिटेल एंड नेम एंड द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट। मीन्स सभी जो डिटेल्स हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होनी चाहिए और क्लियरली तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही मैच भी करनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल फिल की है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू बी ऑनलाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट एट स्टेज सेकेंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑन द सेम डेज। मीन्स आपके जब आपके यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे तो आपको ये नहीं कि आपको वापस नहीं किए जाएंगे, आपको अगले दिन या उसी दिन आपको वापस कर दिए जाएंगे वेरिफिकेशन होने के बाद। ठीक है, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वहाँ पे, और वेरिफिकेशन जैसे आपका हो जाता है उसके उसी दिन या तो उसी दिन आपको वापस कर दिए जाएंगे या फिर अगले दिन। ठीक है, यानी कि वहाँ से आने से पहले आपको वापस कर दिए जाएंगे। इनका मतलब कहने का ये है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कलेक्ट टू बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे दिखा ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है। मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग था, मैंने सब कुछ आपको कंप्लीटली तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि भाई फिजिकल में क्या क्या होता है, उसमें सारा प्रोसेस पूरा यानी कि एंट्री से लेके आपका बाहर निकलने तक का पूरा प्रोसेस कितना होता है, फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल में वो क्या होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पर भी मिल जाएगा। जाके आप चैनल पर भी चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। लिंक आपको देखिएगा, प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप देखिए यूट्यूब चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाके आप वॉच करिएगा। प्लेलिस्ट को कोस्ट गार्ड के नाम से है, तो वहाँ पर आप सभी वीडियो हैं जिनका आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप कंप्लीटली वॉच कर लेंगे उन वीडियो को एक बार जरूर चेक करिए। ठीक है, जो भी डाउट है आपके सारे डाउट्स उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए थे। डॉक्यूमेंट्स को लेके अभी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही एक्सपायर हो गया तो न्यू बनवा लो। तो ये तीनों जो मेनली जो क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। आई होप मैं पूरी तरह से आपको समझा पाया हूँ और आपकी सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे कहना चाहूँगा यार बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।